दवाई तक तो सबसे पहले तो मेरे भाई साहब की तरफ से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। आप भी भाई साहब बताना चाहते थे, लेकिन मैंने जैसे पहले बताया कि आप लोग कई बातें ऐसी होती हैं जो नहीं कह सकता आदमी। मेरे भाई साहब के सामने तो उन्होंने कहा भी तुम लोग जाके बात करिए। यहाँ पर हम लोग आप लोगों के बीच आए, आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। आप सबको पता है हरीश भाई साहब ने दौसा से लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन फॉर्म भर दिया, लेकिन जो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें उनके सिस्टम तक जा रहे हैं, जो चीज़ें निकल कर आ रही है, जो चीज़ें हमने कल से ऑब्जर्व करी है नामांकन फॉर्म भरने के बाद। पहली बात तो ये कि सब लोग उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। दूसरी चीज कि हम लोग चुनावी मैदान में किस तरीके से मेहनत करेंगे और किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, ये सब चीजें आप लोगों के साथ। तो हम उन चीजों पर बातचीत रखें। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूँ, आप गौर से सुने और उस पर विचार करें। सबसे पहली बात तो यह है मेरे भाई साहब उनके लिए प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है। अगर चुनाव हार जाते हैं उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, आप खुद बताइए। आप लोगों को क्या उनकी राजनीति जिंदा रह पाएगी? बताइए, बोलिए। नहीं रह पाएगी, खत्म हो जाएगा। अगर बीजेपी में जाते हैं तब भी क्या उनकी राजनीति जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। राहुल को देखो, राहुल जी को यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कुछ लोग हो या 90% लोग बीजेपी विरोधी सब है। जो धर्म की राजनीति है उसके खिलाफ यहाँ पर सब लोग विरोध करते हैं उसका, जो बीजेपी करती है। बीजेपी की जो नीतियां उनका विरोध करने वाले लोग हैं। आज से पहले भाई साहब के पास बहुत ऑफर आए कि आप बीजेपी में आ जाइए, मंत्री बनने तक का मौका था उनके पास जब डॉक्टर साहब की राजपाती पर, लेकिन उन्होंने अपनी विचारधारा को चुना और विचारधारा के साथ अब तक वो कायम, चाहे उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया या ना दिया। अभी भी जब वो विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद 6 साल के लिए जब कांग्रेस से निष्कासित थे, तब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी जैसे दलों ने उनसे संपर्क किया और कई प्रलोभन किए, लेकिन उन्होंने हमारे आदिवासी समुदाय, एससी समुदाय, माइनॉरिटी समुदाय, ओबीसी समुदाय और शोषितों वंचितों की आवाज बनते हुए उन्होंने ये संकल्प लिया कि नहीं, मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं मुझे कोई मंत्री चाहिए, और उन्होंने तटस्थ रहना स्वीकार किया। तो चीजें इस तरीके से हैं। पहली बात कि अगर हम चुनाव का नामांकन फॉर्म भर दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, तो हमारे दरवाजे कांग्रेस की तरफ से पूर्णतः बंद हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा साथी नहीं होगा जो मेरी बात से सहमत ना हो। मेरी बात से सहमत नहीं लगता, सभी लोग सहमत होंगे, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो असहमत होगा, सभी लोग सहमति रखते होंगे इस बात। दूसरी बात कि अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो आदिवासी समुदाय, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, शोषित तबके की तरफ से एक तरीके से उनकी हो जाएगी, ये हम सब लोग जानते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं कि हरीश भाई साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोगों को निकल वीडियो देखते होंगे, हमारा मैसेज क्या है। हमने नामांकन फॉर्म क्यों भरा? एक बहस जिंदा करनी थी, एक आवाज बुलंद करनी थी, लोगों को ये पता लगे, इस पर डिस्कशन। भगत सिंह ने संसद में
जो तत्कालीन संसद थी उसके अंदर बम फेंका। तो किसी को मारने के लिए थोड़ी फेंका था। भगत सिंह ने क्या कहा कि केवल मैं शहरों को सुनाना चाहता हूं, इस कारण उन्होंने बम फेंका। और उसी तरीके से ये जो नामांकन फोरम भरा, ये भी एक धमाका था लोगों को आकर्षित करने के लिए, चर्चा का एक हिस्सा, एक जो एनवायरमेंट पैदा हो, एक डिस्कशन पैदा हो, सोसाइटी के अंदर बातचीत हो, एक मुद्दा है और उस मुद्दे पे बहस हो। वो मुद्दा ये है परिवार, वंशवाद। आखिर कब तक हमारे आदिवासी समुदाय के अंदर संघ परिवारी राजनीति करेंगे? आखिर कब तक 60 साल की उम्र होने पर लोग नौकरी से या तो इस्तीफा दे देते हैं या रिटायरमेंट होकर राजनीति ज्वाइन करते हैं और सीधा विधायक सांसद बन जाते हैं? इस राजनीति के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, एक ऐसा सीजन नेता बताइए जिसकी डायरेक्ट कांग्रेस में डायरेक्ट एंट्री हुई हो और वो विधायक बना। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। रमेश मीणा जी बसपा से आए, फिर विधायक कांग्रेस में आए। मुरारी लाल जी बसपा से, रामदेव जी बसपा से, नमो नारायण नौकरी छोड़ के आए, हरीश जी नौकरी छोड़ के आए। बहुत एग्जाम्पल है। संघर्ष करने वाले युवा कहीं भी नजर नहीं आ रहे, सब जोड़ तोड़ से किसी तरीके से आ रहे हैं। कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है, फिर पार्टी के अंदर आता है। ऐसा कोई भी एक ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसको कांग्रेस ने सीधा टिकट दिया हो पहली बार। उसके संघर्ष को देखते हुए कि आदमी संघर्षशील है, जिसको लाभ टिकट दिया और वो आदिवासी समुदाय का वो व्यक्ति, वो युवा तक विधायक बन गया। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं। लेकिन जो दूसरे समुदाय उनके अंदर आप देखो, नरेश भाई साहब के जूनियर जो लोग हैं वो लोग 2 बार विधायक बनते हैं। जो उनके जूनियर लोग हैं वो सांसद जी का टिकट लेके आ रहे हैं। जो छोटे मोटे कॉलेजों के प्रेसिडेंट हैं वो भी विधायक का टिकट लेके आ रहे हैं। और हमारे आदिवासी समुदाय के लोग 2 कॉलेज से खूब प्रेसिडेंट रहे, किसको टिकट मिला बता दो? किसी 2 कॉलेज के प्रेसिडेंट को टिकट मिला हो? सवाई माधोपुर कॉलेज के प्रेसिडेंट को कोई टिकट मिला हो? बता दो। दीपक मीणा जैसे लोग, टिक्की भाई साहब जैसे लोग, बंटी भाई साहब जैसे लोग, कई लोग संगठन लोग हैं, उनको आप कोटा यूनिवर्सिटी में हमारे कम से कम 5-6 युवा अध्यक्ष रहिए, खूब दमदार राजनीति करी उन्होंने हाड़ौती में, कोटा संवाद के अंदर उनकी राजनीति खत्म कर दिया। वहां राजस्थान यूनिवर्सिटी से नरेश भाई साहब, जितेंद्र मीणा, राकेश भाई साहब, राजेश भाई साहब, सैफ अली, अंजलि, जो मतलब यहाँ की राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज में जो लोग सक्रिय रहे, उनको बता दो आज तक टिकट मिला है क्या? नहीं मिला। तो हमारे जो युवा है उनका हक कौन छीन रहे? हमारे युवाओं का हक, जो संघर्षशील युवा है उनका हक छीन रहे हैं नौकरशाह या जो परिवार वंशवाद की राजनीति कर रहे हैं वो उनका हक छीन रहे हैं। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और यही बात नरेश भाई साहब नामांकन फोरम के माध्यम से बताना चाहते थे और यही मैसेज देना चाहते थे कि नेशनल मीडिया हो, स्थानीय मीडिया हो या फिर हमारे जो लोगों के विचार विमर्श का हिस्सा हो, उसमें विचार विमर्श हो, लोग चर्चा करें कि आखिरकार कब तक चंद लोग हमारे युवाओं का हक खाते रहेंगे और ये पार्टियां हमारे लोगों का हक खाती रहेंगी। ये वो बताना चाहते हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बताना, अभी रविंदर सिंह भाटी चुनाव खूब हल्ला हो रहा है, क्यों लड़ पा रहा है वो सब बताओ। आप बताओ क्यों लड़ पा रहा है? ये वो विधायक बना तो क्यों बना, ये बताओ। हमारे लोग भी चुनाव लड़े, मैं भी चुनाव लड़ा, नरेश भाई साहब चुनाव लड़े, बहुत लोग चुनाव लड़े हमारे समाज। उनके साथ समाज की ताकत, भाई साहब समाज की ताकत। हमारे लोग पावर और पैसे के पीछे भगते हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े खानदानों के लोग हैं, उनके पीछे भगते हैं, नौकरशाहों के पीछे भगते हैं और समाज भी उनके पीछे ही लगता है। हमारे लोग अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसकी टांग खींचने लग जाता है। कोई सपोर्ट नहीं,
सोशल मीडिया पर 2-3 तरीके की बहस। मतलब कांग्रेस का ठेका हमने नहीं ले रखा भाई साहब। नरेश भाई साहब ने जैसे नामांकन फोरम भरा कांग्रेस हार जाएगी। अरे कांग्रेस का ठेका हम लोगों पे थोड़ी हार जाएगी। कांग्रेस अपना कांग्रेस हार जाएगी। इस काम को बीजेपी के दलाल, अगर बीजेपी के दलाल होते तो बीजेपी मंत्री पद दे देती, मंत्री पद बन के बैठ जाते। और सत्ता में बीजेपी अभी सत्ता का 5 साल लूट थे। अगर यही होता तो हमारे लोग तुरंत डिसीजन लेते हैं, पोस्ट के लिए कुछ नहीं करते, तुरंत फैसला लेते हैं, तुरंत एक टैग चिपका देते हैं। ये तो दलाल है, ये उससे भी खुदा है, ये वो कर रहा है। नरेंद्र सिंह पार्टी पे कितना आरोप क्यों नहीं लगाया कि वो दलाल नहीं है? एक भी बता दो हमारे लोग कोई दलाल है, कोई क्या है? अरे भाई साहब आज भी किराए के मकान में रहते हैं जयपुर के लिए। और ये जितने भी नेता हैं नरेश भाई साहब जो जूनियर है, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास डिफेंडर कहाँ से आ रही है, तुम्हारे पास रेंज रोवर कहाँ से आ रही है, तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर कहाँ से आ रही है? नरेश भाई साहब ने कम से कम 10 साल बाद गाड़ी चेंज कर दी, बोले तो घूमते। और लोग आरोप लगा देते हैं कि करोड़ों रुपए ले लिए, वो ले लिए। अगर वो आरती ने करोड़ों रुपए लिए होते तो आज जयपुर में एक उसका मकान होता, रहने का किराए पे नहीं रह रहा होता, एक बढ़िया गाड़ी होती। हम लोग कल नामांकन रैली पूरे दिन घूमे। अगर कोई और नेता होता, रविंद्र सिंह भाटी जैसा किसी और जैसा तो चुनाव लड़ते हैं, गाड़ी घोड़ों में पेट्रोल डीजल चलाता और हम बोलते कल हम हमारे खुद के पेट्रोल सब लोग बोले। पूरे कल 400 किलोमीटर का ट्रैक किसी ने भी लिखा कि मेरे पैसा में किया, लेकिन हमने किसी ने कहा कि भाई साहब पेट्रोल चलाता। हमें पता है हमारे नेता की क्या हाल है, हम लोग पता रखते हैं। तो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो ठेकेदार हैं, वो तुरंत निर्णय छोड़ देते हैं, ये वो है, ये वो है। ये ज्यादा मुस्कान बुलाई गई है कि हम एक फैसला लें कोई भी, कि इससे हमारे नेता का भविष्य भी खराब ना हो, कोई लांछन भी ना लगे और एक सह सम्मानजनक स्थिति हमारे नेता की रहे, ये हम आम लोगों को बताना चाहते हैं। तो साथियों, बात ये कि अगर हम निर्दलीय चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने हमारे परमानेंट दरवाजे बंद हो गए। परमानेंट नहीं, तो यूनिटी नरेश भाई साहब ने भूजल मीराओं की एकता बनाने की कोशिश करी है। वो एकता भी मुझे लगता है, नरेश भाई साहब को भी लगता है, एकता को भी एक बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि जब चुनाव होगा तो सब तरीके की बातें होंगी। सचिन पायलट के वहां से पूरी तरीके से दरवाजे बंद हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से दरवाजे बंद हो जाएंगे और 5 साल हमें यूं ही रहना पड़ेगा। हमारे साथी सुनील लालचौक भाई साहब, उनका कहना था, सुनील लालचौक भाई साहब, कि हम 5 साल क्या एक बेहतर विपक्षी भूमिका नहीं निभा सकते? आप लोग बताओ कि इतने मुद्दे होते हैं, इतना बड़ा मुद्दे थे, कांग्रेस ने कभी कोई आंदोलन नहीं किया। अभी 2-3 महीने हुए सरकार बने हुए, इस बीच भी कभी भी कांग्रेस के नेता केवल वहीं कमरों से अपनी राजनीति कर रहे हैं, कोई भी सड़कों पे नहीं कर। तो हम चाहते हैं कि नरेश भाई साहब आने वाले 5 साल डॉक्टर साहब की तरह, जिस तरह डॉक्टर साहब विपक्ष में रहे पूरे 5 साल जनता के लिए लड़े, सड़कों पर दौड़े, लाठियां खाई, सोए, अन्न किए, इस तरीके से 5 साल नरेश भाई साहब अपनी भूमिका विपक्ष के तौर पर यहाँ के राजस्थान के युवाओं के लिए, शोषितों वंचितों के लिए निभाना चाहते हैं। क्या इसमें कोई गलती है? आप सहमत हैं? सहमत है। और आप लोगों से कि जो भी फैसला भाई साहब ले, क्या आप उसका सम्मान पूर्वक, बिल्कुल सम्मान पूर्वक उस पर सहमति अपनी देंगे? बिल्कुल सहमत है। तो ऐसी स्थिति में अपन चुनाव न लड़े। देखो नजदीक
शेयर करिए एक बार नजदीक जा रहा तो जाना के आसपास है शायद। आवाज है ना? 1960 बूथ है, 200 लोकसभा, 8 विधानसभाएं, 8 विधानसभाएं इधर फागी से चालू होती है, उधर मंडावरी पहुंच जाती है, उधर महुआ से चालू होती है, उधर थानागाजी पहुंच जाती है, उधर मंडावरी इधर चालू होती है, बाहर एक नाम है अपने मोरेलपुड़िया से और सीधा बसवा पहुंच जाती है। अगर अपन नो करे क्रॉस बनाए तो इतनी बड़ी लोकसभा है। और कल जब नामांकन फॉर्म भरा तो वो उत्साह लोगों में नजर नहीं आया जो उत्साह हमने छबड़ा में देखा। देखो नरेश भाई साहब के जितने भी टेसी हैं, उनके परिवार हैं, हम जैसे शुभ चिंतक है, अबरार हो गया, गणेश भाई हो गए, सुनील भाई हो गए, जेपी भाई हो गए, जितने भी लोग हैं तमाम लोग, हम लोगों ने बहुत विचार विमर्श किए हैं, वहाँ के स्थानीय नेताओं से बातचीत करी है और हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम मतलब अपना राजा तो है, सेनापति उसके वो भी है, सैनिक भी तैयार है, लेकिन रणनीति बनाने वाले भी तैयार है। लेकिन युद्ध मैदान के अंदर हर बटालियन का एक कोई कमांडर होता है, तो जो कमांडर्स हैं वो कमांडर्स उस पर सहमति नहीं दे रहे हैं कि हम ये मुकाबला जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे। कमांडर्स पहले ही ये मान लीजिए एक तरीके से कि वो विरोधाभास की स्थिति में, और जब विरोधाभास की स्थिति में कोई भी लड़ाका होता है ना तो वो लड़ाई नहीं जीती जा सकती है, ये हम सब मानते हैं। और ये इसके इतिहास की जितनी भी पुरानी लड़ाइयाँ हैं, चाहे वो चुनाव की लड़ाइयाँ हो चाहे युद्ध के मैदान हो, उनका नतीजा आज जो बुद्धिजीवी हैं समाज के, जो लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान हैं, जो समाज के पंच पटेल हैं, वो तमाम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी का सूपड़ा साफ होना चाहिए। बस बात वही है कि हम कैसे लोगों को चुन पाए। हम लोग तो चाहते हैं कि हमारे लिए संसद में, विधानसभा में केवल नेताओं काम ये थोड़ी होता है सेलेक्ट इसलिए और केवल ये तो छोटे मोटे काम है। नेताओं को इस कारण भेजा जाता है कि पॉलिसी मेकिंग का काम करें, आप लोगों के लिए आवाज उठाएं, आप लोगों के लिए मुद्दों पे बोले। ये मेन नेता काम होता है, इनमें से कोई नहीं बोले, कोई भी नेता नहीं बोले, उन्हें कभी बोलेगा आप लोगों, क्योंकि उनको बेटे बिटाए सब चीज मिल रहा है, उनको थामने से सब चीजें मिल रही है, उनको हाथाजोड़ी करने से सब चीजें मिल रही है, संघर्ष करने वालों को कुछ नहीं मिल रहा। तो यही तमाम चीजें हैं। आप लोग भी अपनी बातें रखें, आप लोगों को क्या सुझाव है, मैं आप लोगों के जो भी सुझाव है, मैं अबरार भाई, जेपी भाई, हम आपके सुझाव नरेश भाई तक पहुंचाएंगे। नरेश भाई इन वीडियो के माध्यम से लाइव भी स्टार्ट करवाया गया है कि हम लोग भी कहीं मालूम को झूठी बातें कहते हैं, हम दूसरी बातें कह दें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे, आपकी जो बातें होंगी, आप कुछ बातें कहना चाहते हैं, वो बातें भी नरेश भाई साहब देख रहे हैं और आपको डायरेक्ट सुन रहे हैं। तो आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो, जो भी बात हो, सवाल हो, वो आप सीधा कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कल सुबह या परसों तक जो भी बेहतर स्थिति होगी, हमें चुनाव लड़ना है या हमें बैक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो तमाम फैसले आप लोगों की आम सहमति से लेंगे और ये दादम भी इस कहानी बुलाई गई। तो अबरार भाई कुछ बातें आप बताओ। देखो प्लीज बोलना सीखो, अपनी बातें टूटी फूटी जो भी बात मन में आ रहा है, जो भी सवाल आ रहा है, देखो वो क्या, ये कोई सुझाव है, विश्वास। हाँ मान लो नरेश को अभी नरेश बाहर से बैठ जाते हैं, हाँ, तो उसके बाद क्या कारण है कि 5 साल बाद कांग्रेस उनको टिकट देगी? देखो ये सवाल नरेश भाई साहब को खुद को भी पता है कि कांग्रेस हमें पता नहीं टिकट दे ना दे, इसकी कोई गारंटी, कोई स्टाम्प भी लिख के दे देना, तब भी हम जैसे लोग और आप जैसे लोग विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी भी स्टाम्प लिख के दे देना कि हम 2028 में नरेश मीणा को
विधानसभा का टिकट देंगे या 2029 में लोकसभा का चुनाव का टिकट देंगे, उस काम पे लिख के दे देना, तब भी विश्वास नहीं करें। वो तो 12 में पता चल गया है ना? देंगे नहीं देंगे, बस वो तो भी थोड़े दिन वो तो बात छोड़ो, वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं। भाई साहब को चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए ना, लड़ना चाहिए तो कितने सहमत है? लड़ना चाहिए बिल्कुल। एक होना मत मेरे को आगे जो भी है तो भाई साहब देख रहे हैं, तुम्हारी जो भी स्थिति है तुम बता दो, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी ना, लड़ना है तो मन लड़े या नहीं लड़े, नहीं लड़े तो बताओ कितने हाथों से करो, नहीं लड़ना चाहिए भाई साहब, नहीं लड़ना चाहिए चुनाव भाई साहब टाइम कम है अपने पास, रोक रोक रोक, अरे रोको, वो कारण बताओ भाई। और भैया टाइम कम अपने पास है, 5-7 हाथ सबसे बड़ी और बात लड़ने वाले तो हाथ से तुम मेहनत कर सकते हो भाई साहब, मेहनत के लिए आए सही वोट गंज की कोई दिक्कत तुमको 200 में रहना है फिर। देखो अगर तेरे दिल से तो लड़ाओ, नहीं तो भाई साहब की जिंदगी अगर आपको विश्वास है कांग्रेस पार्टी टिकट देगी उनको तो बैठाड़ दो, अगर हमने दम होगा तो कांग्रेस पार्टी 3 बार पूछेगी। अरे सही वोट लिया होगा पार्टी के दबाव में आके तो बैठो मत, लड़ेंगे, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। लड़ेंगे अगर भाई साहब देख रहे हैं तो भाई साहब सुन लीजिए, यहाँ लोगों की जो है आगे भी नहीं देगी, नहीं दिया तो अब आगे कब देगी, आगे भी नहीं देगी। भाई साहब को सब दिखा दो कि लड़ना चाहिए कि भाई साहब को नहीं लड़ना चाहिए। एक मिनट भाई, एक मिनट इधर बोल के भाई साहब अगर अच्छे वोट आते हैं ना तो अगली बार पार्टी आगे से बात करेंगे, कैसे करो ये बताओ, सुनो भाई साहब, आपने इतना जो चुनाव लड़ेंगे इतने कैसे भी नहीं है, अपने हिसाब से अपने कैसे भी मेरे को कैसे करें, बिल्कुल मैनेजमेंट करेंगे। एक बार भाई साहब देख रहे होंगे, तुम्हारा अगर दोस्त देख रहे होंगे, अगर लड़ना चाहिए तो तुम बता दो भाई साहब को, अगर नहीं लड़ना हो तो भाई साहब से मना कर दो। देखो चुनाव तो निर्दलीय भी जीता, सदस्य नहीं जीतेगा, बहुत क्यों ना टिकट का क्या है, टिकट दिया आप आइए सब नीचे बैठो, नीचे बैठो, नीचे बैठ जाओ भाई। आवाज बोलना है अरे भाई साहब आप लोगों को मेहनत करनी है, 2 साल में क्या करेगा अपने को, 2 से क्या करेगा, जिताना अपने अपने हाथ। जब कमर रब्बानी 6-6-2.5 लाख वोट लेके आता है तो ये तो छोटा करोड़ी है। तुम्हें भी यही बोला उनको, मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मेहनत करने वाले आए हैं, सारे भाई चालेंगे ना तो भाई साहब बिल्कुल सांसद बनेगा। यहाँ पर चाहने वाले आए हैं, ना तो मेरे को कन्हैया लाल के पास है बिल्कुल, और ना ही मेरे को मुरारी लाल के पास है, लेकिन तुमको मेरे को जितना मेरे को दिन रात एक करनी पड़ेगी। देखिए मेहनत करने वाले आए हैं भैया, जो भी आदमी आए ना चाहने वाला है, चाहने वाले आए हैं। वो कोई किराए का आदमी नहीं है, जहाँ पे बीजेपी वाला काम नहीं है, पैसा वाला काम नहीं है, यहाँ पे सब जान देने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं यहाँ पे जो भी आए जो। दो पंचायत या 4 पंचायत या 10 पंचायत जितनी संभाली थी ना, उससे पूछो कि भाई साहब उस गाँव में गए थे कि नहीं गए थे, हमें पता है। जो पंचायत ली थी ना हमने, 2 पंचायत 15 गाँव लिए थे, 15 में से 6 गाँव में वो गए थे, और अपने पास समय का अभाव कम है,
19 दिन है तो ये चीजें तो बैठ के अपने कैलकुलेशन करेंगे तब होगा 19 ना। दिन है। अब 19 दिन में 8 विधानसभा में कितने गांव आते हैं, वहाँ पहुँच सकते हो क्या आप? नहीं पहुंच सकते। अब फिर सुनो मैं नहीं कह रहा भाई, जब बैठे मैं बात बता रहा हूँ तुम्हें इस चीज की। आज यहाँ सुनो मेरी बात। पे जितने आदमी यहाँ पे पड़े ना, उससे तो लाखों से ज्यादा ही मिलेंगे। और वो लोग मिलेंगे, लेकिन वोट अपने यहाँ पे बैठ के इस चीज को नहीं बता सकते। मोबाइल चला ले सब मोबाइल चला लो अपने। नहीं उजाला कर ले, लाइट टॉर्च चला ले। उजाला करो भाई, बैठो भाई बैठो। अब सुनो मेरी बात सुनो। बैठ जाओ सब भाई। भाई पिंटू चाची सामने आ। गोपाल गुजर बस्सी। गोपाल पिंटू आन भाई, हाँ भाई सामने यहाँ गोपाल भाई गोपाल को बोला। सब मोटा एजेंट, छोटा कोई को नया, छोटा सब बोर्ड दे लो फिर सबका बोर्ड ला करो, मोटा छोटा। हाँ बोर्ड सबको ला करो, मोटा को मोटा और गोपाल छोटा नरेश चाची, नरेश भाई नहीं है। गोपाल कौन करेंगे? गोपाल बस्ती भाई शाम करोगे पेशाब कर, आ जाओ। चलो आ जाएगा। भाई पिंटू चाची आप खड़े हो एक बार। सुनो मेरी बात। आप ये बताओ, इवन नरेश भाई साहब को सभी वो साथी आ गए हैं, गोसा के भी हैं, चाकसी के भी, बांध के भी सब है। आप ये बताओ भाई, दूसरे समाज के लोग भी, मेरा समाज के भी हैं। आप ये बताओ नरेश भाई साहब को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, और क्यों नहीं लड़ना चाहिए तो क्यों लड़ना चाहिए, और लड़ना और नहीं लड़ना चाहिए तो क्यों लड़ना चाहिए। आप पूरी बात इन सब भाई की बात आप बताओ। तो आपको पता है पायलट साहब के आप भी नजदीक हो, और आप उधर समाज में आपकी पेड़ भी अच्छी है, तो जो भी समस्या जो भी चीज़ आप इन बताओ। देखो भाइयों, पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मेरी बात बुरी लग जाए कोई भाई को तो अन्यथा मत लेना। मेरे से पूछा है तो मैं मेरी समझ के अनुसार ही बताऊंगा। अगर आप लोग बुरा माने तो मैं बताऊं नहीं बताओ। डॉक्टर हूँ, समर्थक हूँ और बहुत पहले से हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब नरेश भाई के साथ इतने लोग, आज भी आप लोग ये कह रहे हैं कि नरेश भाई को चुनाव लड़ना चाहिए, हम तैयार हैं। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमें एक दूरगामी सोच रखनी चाहिए। मैं मानता हूं समय बहुत कम है, और नरेश भाई साहब अगर चुनाव लड़े तो चुनाव का परिणाम तो क्या पता, परिणाम समय की परिस्थितियों के अनुसार, समय की नजाकत को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नरेश मीणा जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी समझ है। कारण साथियों, राजनीति में बहुत धैर्य रखना पड़ता है, और बहुत कम समय हमारे बीच में बचा है, और नरेश भाई साहब का भविष्य उज्जवल है। आने वाले समय में लोग उनको अच्छे पायदान पे देखना चाहते हैं, लेकिन जरूरत है तो थोड़े से धैर्य की, समझ की, और वो नरेश भाई साहब को मैं मानता हूं जोश है, ऊर्जा है, लेकिन उसको सही समय पर, सही जगह पर, जब लोहा गर्म हो तो चोट जब ही मारनी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस की कमेटी के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर सह सम्मान, मान सम्मान अगर नरेश जी को बैठाया जाता है तो मेरी ऐसी समझ है कि उपचुनाव होंगे। कई सीटें ऐसी है, देवली उनियारा है, वही दौसा की सीट है, विधानसभा का चुनाव भी है, और जो उन्होंने उनके क्षेत्र में 12 में जो पकड़ बनाई, 45,000 वोट निर्दलीय लेकर आए हैं। ऐसे कई उदाहरण है राजस्थान में जो 20-20, 30-30 हजार वोट निर्दलीय लेकर आए हैं, और पार्टियों ने उन्हें घर बुलाकर टिकट दिया है।
इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका भविष्य उज्ज्वल है। अभी उन्हें समझ से काम लेना चाहिए और कांग्रेस पार्टी के साथ विचारधारा के साथ रहकर काम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के अगर इस मंच के माध्यम से पायलट साहब, गहलोत जी, डोटासरा जी, कोई अगर मेरी इस बात को सुन रहे हैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, हो सकता है आज नरेश मीणा को आप हल्के में ले लें, हो सकता है आप सोचे कि रोज रोज नए नए जोश में आके कुछ भी कदम उठा लेता है, लेकिन नरेश मीणा कदम नहीं उठाता। ये जो नौजवान है पूरे राजस्थान में, जो हजारों के लाखों की तादाद में उनके जो कार्यकर्ता है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, वो उनके अंदर एक जोश पैदा करते हैं और इनके जोश में आकर नरेश भाई साहब ऐसा कदम उठा लेते हैं। लेकिन आप इस बात को मेरा शीर्ष नेतृत्व से निवेदन है, आप इस बात को कतई हल्के में ना ले। नरेश भाई साहब को समझाए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष में अगर नरेश मीणा जी को समझाया जाता है तो दौसा की लोकसभा सीट आज खोने से बच जाएगी। इसलिए कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से मेरा निवेदन है, आज भी समय है, नरेश मीणा को समझाए, अन्यथा इसका परिणाम बुरा होगा। नरेश भाई के पक्ष में भी और कांग्रेस पार्टी के भी पक्ष में भी समझदारी के साथ में अगर निर्णय लिया जाता है तो दोनों के पक्ष में आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। यही मेरा निवेदन है, यही मेरी सोच है। कांग्रेस पार्टी से सम्मान अगर भाई साहब को बिठाती है तो उनके पूरे संतुष्ट है भाई। लेकिन मेरे को तो अगली कोई बिठाने आएगा ही नहीं। फिर चुनाव लड़ा, और उपचुनाव में भी टिकट नहीं देता, और उपचुनाव में भी टिकट नहीं देता हूँ। अगर उपचुनाव में कौन कह रहा है कि टिकट देंगे? चुनाव में उसकी बेटी तैयार है। आप ये सम्मान होना चाहिए। जी भी भैया, अगर उपचुनाव में टिकट नहीं दिया फिर कौन कहेगा? उसकी बेटी तैयार है, उपचुनाव में उसकी बेटी तैयार है। सम्मान से तो लेना, उनको बिठाएगा। देखो एक चीज नरेश भाई साहब ने कल भी बोला, एक सर तो ये भी सम्मान तो होना कि भाई पहली बार दौसा सीट अगर कांग्रेस जीतती है और सवाई माधोपुर सीट कांग्रेस जीतती है तो 2 सीट खाली होगी, दौसा और उनियारा। नरेश भाई ने कहा दौसा से मुझे टिकट मत देना और उनियारा से भी मुझे मत देना, लेकिन मेरी शर्त एक ही है, ना तो दौसा से इस मंत्री की बेटी को टिकट मिलना चाहिए और ना ही उनियारा से हरीश जी के बेटे, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलना चाहिए। ये उनकी पूरी लड़ाई वंशवाद के खिलाफ है, परिवारवाद के खिलाफ है, ताकि और भी इस आदिवासी युवा, इस आदिवासी समाज के और भी युवा या फिर अन्य समाजों के भी और भी युवा, पिंटू भाई जैसे हो, गोपाल भाई जैसे युवा हो, ये भी राजनीति में आगे बढ़ पाए। परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई यही है और ये लड़ाई वो चाहते हैं। उनकी शर्त ये है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि न तो मैं मेरे लिए टिकट मांगना चाहता हूँ, न मेरी किसी कार्यकर्ता की, लेकिन किसी अच्छे संघर्षशील आदमी को जो आपके मुद्दों के लिए बोलता हो, आपके हकों के लिए लड़ता हो, जिसका कोई दूर दूर तक राजनीतिक परिवार से वास्ता न हो, ऐसे शख्स को इन आगामी उपचुनावों में टिकट मिलना चाहिए। ये उन्होंने कहा था कल भी और ये उनका एक मैसेज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ वो वाला प्रलोभन वाली बात ही खत्म होगी कि नरेश भाई साहब प्रलोभन के चक्कर में कहीं बैठ जाए। और दूसरी बात कि कई आरोप लग सकते हैं कि पैसा ले लिया होगा, बीजेपी से स्कान लड़ रहा है और पैसा ले लिया से स्कान बैठ रहा है। ये राजनीति भाई साहब। बहुत लोग यहाँ से भी जाने वाले, पता नहीं कोई क्या लिख देगा, कोई क्या लिख देगा। कमेंटों में हम पढ़ रहे हैं, फेसबुक पोस्ट लिख रहे हैं हमारे समर्थन में, नरेश भाई साहब के समर्थन में, और कमेंटों में जनता मजे ले रही है और वो उनके मजे में हंस रहे हैं। मतलब जिनको हमसे, जिन्हें हमें उम्मीद है, जिनको हम देख पा रहे हैं कि आपको वोट देगा, भला एक तरफ तो सोच रहे हैं यार चलो ये आदमी तो पक्का है, इसका वोट तो मिलेगा, इसे गांव का मिला दिलवाएगा 10-15 वोट, और उसके कहीं दूर तक कमेंटों में नजर आ रहा है भला वो तो मजे ले रहा है अपने ही। तो एक दूसरी चीज और हो रही है कि नरेश मीणा को चुनाव लड़वा दो
नरेश मीणा को झूठा आश्वासन दिलवा दो और नरेश मीणा को केवल 1-2 लाख वोट दिलवा कर ही घर बिठा दो और उसकी जिंदगी भर के लिए उसका राजनीतिक कैरियर खत्म कर दो। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि उनका जिंदगी भर के लिए कैरियर खत्म हो जाए? नहीं है? आप विश्वास नहीं करोगे, चुनाव हड़ौती का चुनाव, विधानसभा का चुनाव बहुत अलग चुनाव था। वहाँ हमारे लोगों पर उत्पीड़न हो रहा था, वहाँ के नेता वहाँ अत्याचार कर रहे थे जनता पर और उसके खिलाफ आवाज बुलंद करी थी और इस कारण हमें एक अपूर्व जन समर्थन नरेश भाई साहब को मिला। नरेश भाई उनकी लड़ाई को वहाँ लड़ रहे थे। इस वजह से होता कि राजनीतिक स्थितियां बहुत अलग है, इस बात को भी आप समझो। आप लोगों के खुद के परिवार, यहाँ उपस्थित 90% लोगों के परिवार कांग्रेस से वोट देने वाले, कांग्रेस वोट देने वाले हम लोग जानते हैं। हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग कांग्रेस में वोट देने वाले लोग हैं, हम लोग जानते हैं। ये कोई ऐसा नहीं जनरल सीट का चुनाव है कि जहाँ समाज में एक तरफा कम से कम गुजरों का वोट मिल गया, आदिवासियों का वोट मिल गया, एसपी का वोट मिल गया तो अपन जीत गए। ये कोई गंगापुर का विधानसभा चुनाव नहीं है, उनियारा का कोई चुनाव नहीं है, कोई जनरल सीट 200 सीट का चुनाव नहीं है कि यहाँ एक जाति लामबंद हुई, कुछ जातियों का सहयोग लिया, जो हमारे ऐसा समावेश से रहती है उनका सहयोग लिया और हम चुनाव जीत गए। ये वो चुनाव नहीं है। तो आप लोग विचार करें, विमर्श करें, एक ऐसा फैसला ले, एक ऐसी स्थिति बनाएं ताकि हम गर्व से रह सकें, सम्मानजनक स्थिति में रह सकें, हम सड़कों पे संघर्ष कर सकें। आप जैसे युवा भाइयों के लिए, हमारे समुदायों पर अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर, उनके लिए हम आवाज बुलंद कर सकें जयपुर की सड़कों पर और हम दिखा सकें कि हम एक विपक्ष की भूमिका में इस राजस्थान के सबसे बड़े नेता के तौर पर हमारी प्रत्यक्ष उपस्थिति दर्ज करें। ये हम एक मैसेज दे सके अगले 5 सालों में। 5 साल की मेहनत करने को तैयार है, ये भी देख लेना। हम आंदोलन के लिए कॉल करें, लाठियां खाने के लिए कॉल करें, भाई आओ लाठियां खानी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा और आप पीछे खिसक जाओ, 5 साल गायब ही रहो। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन चीजों को, पूरी चीजों को विचार विमर्श करो, समझो और तब बताओ कि भाइयों क्या करना है, क्या नहीं करना। और जो भी भाई साहब स्वयं विवेक से आप लोगों की राय के बाद जो भी फैसला लेते हैं, क्या आप उसका सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे, ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। यह आप लोगों को मैं बता सकता हूँ। गोपाल भाई, गोपाल बस्ती भाई, रमेश सरपंच साहब, आओ सरपंच साहब, आचुराम जी, आचुराम भाई, गोपाल को कौन था? नरेश चेची भाई है ने, सरपंच साहब आओ। कल हमारी वहाँ रात में स्थानीय कुछ प्रधानों का हमारे पास फोन आया, जो पूर्व प्रधान भी रहे, कुछ पूर्व सरपंचों का फोन आया, उनके भी सुझाव हमने सुने। सरपंच साहब आप बताओ। नहीं, आप बताओ, आपकी राय जरूरी है। राम दोस्तों, सभी दोस्तों को, पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, हम लोग पढ़े लिखे कोई ज्यादा बोल, आप लोग समझते हो भविष्य के बारे में। भाई अपना युवाओं का आने वाला सितारा है, उस आदमी की आगे की सोच करके डिसीजन को लो। मेरा तो यही कहना है। तो आप सब लोग समझ बूझ के इससे फैसले को लेते हो और अपन कदम उठाते हैं तो अच्छा रहेगा। आने वाला भविष्य है उनका। अभी कोई 45 साल की उम्र कोई आदमी की उम्र नहीं होती। तो ये आप लोग सब सोच समझ के डिसीजन लो, हम लोग तो आपके साथ में हैं। और अच्छा तो यही रहेगा भाई, अपन को सम्मान मिल रहा है। जैसे 4-5 दिन पहले अपन को कांग्रेस ज्वाइन करवाई और कांग्रेस ज्वाइन करवाई, उसमें अपन को सम्मान मिला। अब भी सम्मानजनक अपन को कोई भी बड़े नेता पार्टी देते अपने मान लो अपने लीडर को सम्मान दे रहे हैं तो अपन को ही सम्मान दे रहे हैं सबको।
उनको सम्मानजनक पार्टी सम्मान देती है तो मेरे तो सबसे बढ़िया और फिर आप युवा साथियों के ये चीज विचार भाई कैसा होना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है भाई अपन जैसे अभी मान लो 1000 2000 आदमी 1000 होंगे 500 होंगे तो अपन लोगों से तो चुनाव जीतने वाले नहीं है। वहाँ की जनता वोट देगी तो थोड़ा सोच समझ के सभी बड़े लिखे हो थोड़ा डिसीजन सोच समझ के लो तो अच्छा क्या रहेगा ये चीज सभी देखो। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल और दे रहा हूँ अपने पूरी राजस्थान के। यहाँ पूर्वी राजस्थान की परिस्थिति अलग है। दक्षिण राजस्थान में बाप पार्टी मतलब कांग्रेस बीजेपी हवा गायब है। वहाँ पर दक्षिण राजस्थान वहाँ की परिस्थिति अलग है। अपन पश्चिमी राजस्थान की परिस्थिति अलग है। हाड़ौती की परिस्थिति अलग है। पूर्व राजस्थान के अंदर सब जगह की राजनीतिक परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। जौहरी लाल जी 6 या 7 बार विधायक रहे थे। उनके चुनाव लड़े थे 2000 वोट आए थे 2000। अब की बात 2000 वोट जो आदमी 6-7 बार विधायक रह लिया क्या उसने 7 साल पिछले कार्यकाल में क्या 2000 आदमी बनाए थे क्या? बात है लोगों का माइंड सेट ही कांग्रेस बीजेपी की तरफ है। इसके अलावा अंजू धानका जी 2 बार विधायक रही 1200 या 1500 वोट आए। रघुवीर मीणा जी बड़े एडीआर में बहुत बड़े अधिकारी है लेकिन चुनाव गंगापुर का ऐसा फंस गया कि 1300-1400 वोट आए। हर जगह की परिस्थितियां अलग होती है। वो धौलपुर या करौली से वो राम खिलाड़ी जी बैरवा चुनाव लड़े 1500-1600 वोट आए सर। विधायक के 1500-1600 वोट चुनाव लड़ने पर और वो भी उन्हों के ही आए थे जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे ना। पार्टी के तो सुनो तो पार्टी के वोट मिलते उसमें भी वही वोट आए थे जो उनके पुराने कार्यकर्ता कांग्रेस के थे उनके ही। हैं। अपन को पार्टी सुनो सम्मान दे रही है सम्मान के साथ हटाना जी छोटे लीडर से सम्मान लेने में अरे तो बड़े लीडर बिठाएंगे तो सही फिर आगे भी आने वाले टाइम में कौन सा वो देंगे टिकट दे देंगे क्या फिर आगे वो कुछ भी नहीं। आगे आने वाले में फिर भी अपने वंशवाद को ही बढ़ाएंगे वो लोग भी। अगर उनको सुनो उपचुनाव में तो उनकी बेटी तैयार है। सुना ले 5 साल 50 साल को ही चलो रात बुढ़ो ही चलो जरूरी है कि टिकट दे दे फिर भाई ये सब लोग ऐसे वालों में थोड़ा सा भाई का फोन आया कब फ्लैश चला लो भाई साहब देख रहे हैं आपकी सब बातें सुन रहे हैं। ये हुई ना हम लोग चला लो सब लोग निकालो चार्ज कर लीजिए करेगा। ये क्रिकेट का स्टेडियम होने समाज के युवा साथियों लाइट जला दो भाई नरेश मीणा के सभी छोटे और बड़े भाइयों उसमें अपनी आस्था और प्यार और अपना भविष्य देखने वाले मेरे युवा साथियों एक ऐसा योद्धा जो राजस्थान की यूनिवर्सिटी से निकल करके और आज भी दौसा की धरती पर परिवारवाद और पूंजीपतियों के खिलाफ राजनीति में बैठी हुई व्यवस्था को चुनौती देने के लिए संघर्ष करने के लिए एक ऐसा नाम जिसके लिए आप हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उसके साथ के लोग उससे जूनियर लोग इस राजस्थान में 1 बार 2 बार विधायक और एमएलए बन लिए लेकिन ऐसा व्यक्ति मैं उनके छबड़ा छिपा बड़ौद के चुनाव में मिला और चुनाव में साथ रहा। उसके बाद उस व्यक्तित्व के बारे में मैंने जाना
कि व्यक्ति दिल से बहुत ईमानदार है, दावों का लेकिन जब वो किसी का दर्द देखते हैं या उसको ऐसा लगता है कि राजनीति में जो खानदानी लोग अपनी जड़ें जमा करके बैठे हैं, ये गरीब मजदूर किसान के बेटों को, जिनका राजनीति में कोई माई बाप नहीं है, उनको इस व्यवस्था में घुसने नहीं देंगे। सिर्फ इसी दर्द के वजह से वो व्यक्ति हर हमेशा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। मैंने तो कई बार भाई साहब से कहा कि भाई साहब ये राजनीति है, मेरे अंदर भी ये कमी है, मैंने भी चुनाव लड़ लिया है। राजनीति में बैठे हुए वो ठेकेदार कभी नहीं चाहेंगे कि आपके बीच में से कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए, सांसद बन जाए, क्योंकि उनके दरवाजों पर फिर कोई माला लेकर के नहीं पहुंचेगा। व्यवस्था चेंज हो जाएगी। आप फोन करोगे, आपके साथ का एक ऐसा नरेश मीणा जो इसी चाय की थड़ी पर आपको बैठा मिल जाएगा, सांसद और एमएलए नसीब नहीं हो सकता। सबका सुख दुख जानने वाला व्यक्ति, और उनको पता है जो अपनी खानदानी जमा करके बैठे हैं, उन नेताओं को इस बात का पता है, अगर ऐसा व्यक्ति एमएलए सांसद बन गया तो हमको इस राजस्थान में कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी नींव हलने लग गई। जब नींव हलने लगती है तो चोर चोर मौफेरे भाई बन जाते हैं। राजनीति के अंदर लोगों को देखने के लिए दल अलग हो सकते हैं, चेहरे अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जब उनके अस्तित्व को कोई चैलेंज करने की कोशिश करता है, अलग जातियों में बैठे हुए लोग, अलग पार्टियों में बैठे हुए लोग उस आवाज को नहीं आने देंगे जो आवाज उनको चैलेंज करती है। मैं तो मानता हूं कि गर्व होना चाहिए ऐसे युवा साथी पर जो इन लोगों से टकराने के लिए अपनी बात तो रख रहा है। लेकिन साथियों, हम हमारे भाई को कमजोर नहीं होने देखना चाहते। हम नहीं चाहते कि वो आवाज इस युवा की और राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के अंदर किसान कौम की एक आवाज बनकर के उभरेगी। उस आवाज को हम इन लोगों के बहकावे में आकर के उस आवाज को हम खत्म नहीं करना चाहते, उस आवाज को मजबूत करना चाहते हैं। एक समय है, हमारे भाई ने हो सकता कि उसकी भावनाओं को कैसे भी सोच करके निर्णय लिया होगा, लेकिन आज आपको और हमको और सबको तय करना पड़ेगा कि या तो उस आवाज को दिल्ली की संसद में पहुंचाना होगा, और नहीं तो आज फैसला लेना होगा। भाई का फैसला नहीं हो सकता, आपका हमें फैसला लेना होगा कि आप आज चुनाव नहीं लड़ोगे, 28 में विधानसभा में हम पहुंचाएंगे। ये फैसला आज यहाँ से लेने की जरूरत है। हम नहीं चाहते, ये फैसला आपको और हमको करना होगा। इस चीज का विचार करने की जरूरत है, क्योंकि साथियों, जितनी मैं राजनीति में समझ रखता हूं, ये लोग यही चाहते हैं कि ये व्यक्ति कैसे भी करके और अपने ट्रैक से अलग हो जाए। और राजनीति में मुंह में शक्कर और दिमाग में ठंडक लेने वाला ही व्यक्ति सफल होता है, क्योंकि मैंने ये अनुभव किया है। मैं भी एक ऐसा प्राणी हूँ, जी चाहे जो बोल देता हूँ। मैं भी सोच रहा था कई दिन से, मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज का आजाद भारत में राजस्थान में जन्म लेने वाला व्यक्ति आज तक सांसद नहीं बना। इतने बड़ा दुर्भाग्य की बात हो सकती है क्या? मैं भी सोच रहा था कि सवाई माधोपुर जाकर के अगर नरेश भाई परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहा है तो मुझे पूंजीपतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए था। तो लोग मेरे से कह रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि वक्त देखना चाहिए। मन की भावनाएं, मन की पीड़ाएं, अगर हमारे हाथ में पावर होता तो हमें इतना लड़ने की जरूरत कहाँ होती। युवा भाइयों के अपने हाथ में अगर पावर होता तो अपन ही एमएलए बन जाते, सांसद बन जाते। उन सिस्टम को चैलेंज करने के लिए हमें सही निर्णय लेने की जरूरत है। और मैं तो आप सब लोगों के बीच में ये भाई नरेश मीणा जी से निवेदन करना चाहता हूं
कि समय को देखते हुए ये हमारा निर्णय है और ये हमारा सबका निर्णय आपको मानना पड़ेगा। हम आपसे हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि आप इस चुनाव को यहीं छोड़ करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जीते और जीते, उसके लिए भाई नरेश मीणा का साथ बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग भाई से अपील करें, निवेदन करें और हम हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं कि दौसा से मोबाइल की लाइट भाई साहब कह रहे हैं, हम आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहते हैं। आदरणीय नरेश मीणा जी, ये युवा आपसे अपील करता है कि वो नेता जो पार्टियों के झंडे और कतई अपनी खानदानी लेकर के बैठे हैं, आप उनकी परवाह मत कीजिए। 2028 में आपको एमएलए बना करके विधानसभा में भेजेंगे, ये हम आपको आज सब युवा साथी अपील और निवेदन कर रहे हैं। लेकिन आज आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। ये अपील आप हम सब भाइयों को भाई से करनी चाहिए और ये फैसला आपका और हमारा होना चाहिए, क्योंकि हमें मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। और या फिर आज आप ये तय कर लो कि जो भी साथी यहाँ आए हैं, कसम अपने अपने माँ बाप की खाके और जय बोल करके अभी इसी जगह से दौसा की धरती पर चलो और एक एक व्यक्ति अपने 10-10, 20-20 साथियों को लेकर के और दौसा की धरती पर वो रण छेड़ने की अगर अपन में ताकत है तो ये तय कर लो। और यह दूसरी बात यह है कि भाई नरेश से अपील करो सब कि भाई आप चुनाव मत लड़ो, ये हम आपसे हाथ जोड़ करके अपील करते हैं और हम आपको कभी कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि दौसा की धरती पर और पूरे राजस्थान के लिए, पूरे राजस्थान में जगह जगह आज जब से भाई नरेश मीणा ने कांग्रेस ज्वाइन की है, तब से प्रत्येक प्रत्याशी ये चाहता है कि नरेश मीणा जी आए और प्रचार करें। मैं तो ये कहता हूँ, आज उनकी वीडियो सुन रहा था, उन्होंने कोटा के लिए आदरणीय प्रहलाद गुंजल जी के लिए आह्वान किया है। तो मैं चाहता हूँ कि हाड़ौती के अंदर आप आए और प्रहलाद गुंजल का कंधे से कंधा मिला करके साथ दें। इन्हीं सब पहले आप बताओ भाइयों, क्या भाई नरेश मीणा से आप हाथ जोड़ करके अपील करने तैयार हैं? भाई चुनाव नहीं लड़े? नहीं बिल्कुल लड़े चुनाव कांग्रेस की सत्ता लानी है भाई, कांग्रेस की सत्ता लाने के लिए कांग्रेस का ठेका ले रखा है। पूछना चाहिए मेरे भाइयों में पहले अगर तो वो भी तो मतलब अपना पर्चे पीछे खींच सकते हैं, वो भी तो छोड़ सकते हैं, निर्दलीय को लड़ लेने दो। बहुत सी जगह भी तो गठबंधन हो रहा है, सीट को भी तो छोड़ सकते हैं, वो भी तो छोड़ सकते हैं। कब तक कर रहे हैं, वो भी तो गठबंधन करके उस सीट को छोड़ सकते हैं, निर्दलीय को लड़ लेने दो आराम से। तय करो, अरे तो उनको ये तय करो। नहीं सुनो, एक विचार मेरे मन में है, उनको भी खड़ा करो। ये पत्रकार साहब है, मार्कने बोले एक मिनट शांत रहो। अरे बैठ जाओ एक मिनट। 30 तारीख नॉमिनेशन वापस लेने की लास्ट डेट है, वो भी तो गठबंधन की 30 बोलते तारीख हैं। है ना। इंडिया गठबंधन ने स्पीकर सीट छोड़ दी, गाड़ी खड़ी है, इसको भी तो छोड़ सकते हैं, वो विधायक होने के बावजूद भी तो लड़ रहे हैं। 5 वार्ड ऊपर छोड़ने का विचार कर रहे हो, तो ये भी तो हो सकता है कि इस सीट को छोड़ सके। इस सीट को निर्दलीय प्रत्याशी के लिए छोड़ दे। वो भी तो कांग्रेस का है शुरू से। लेकिन वो काम कब सफल होगा? अगर हम लोग भाई साहब से बात करें और भाई साहब को मनाने की कोशिश करें, या हम उनके विचार रखें, हमारे आपस के साथ ही हम बात करें। अगर हम दौसा के अंदर ऐसा कोई 1-2 लाख लोगों की भीड़ 30 तारीख से पहले, संभव है नहीं है। मीणा हाईकोर्ट से निकालो, मीणा हाईकोर्ट से 30 तारीख से पहले और वही समाज फैसला ले। ये सही है। और वहाँ पे
ये सब चीजें आपके विचारों में सुनने में अच्छी लगती है। क्या हम लोगों के कहने से साधन संसाधन लोग क्या वास्तव में आ पाएंगे? अपन जयपुर से पूरे ट्रेन से हम अपने पहुंच जाएंगे, जब यहाँ से 12 जा सकते हैं लोग तो कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, अर्जुन भाई 30 तारीख को रख लो, जितने भी लोग चाहते हैं ना तो वो ऐसा पूरे वहीं आ जाए दौसा में। अगर वो बिठाना चाहेंगे तो बैठ जाएंगे। ऐसा करते हैं, भाई साहब से हम बात करते हैं। घट 30 तारीख का ये रखते हैं कि दौसा में ही प्रोग्राम रखते हैं। बिल्कुल दौसा में हाईकोर्ट या दौसा जो भी जगह होगी भाई साहब। नहीं, दौसा दौसा बेस्ट रहेगा। अगर भाई साहब को लगे वहाँ अच्छी बात है तो कर लेंगे। अरे मेरा एक निवेदन है, अपन हम सब लोग जो यहाँ आए इस चीज को आप भाई साहब के ऊपर नहीं डालें तो इस बात को आप नरेश मीणा जी के ऊपर नहीं डालें तो अच्छी बात है कि उनका फैसला क्या होगा। उनका फैसला था कि वो चुनाव में मैदान में कूद चुके हैं। नंबर 1 बात हो गई भाई साहब। बोलो भाई, लाइव के द्वारा सुन रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता कोई एक तो सर सम्मान उनको ले और एक सर सम्मान उनके साथ में जाके, जैसे बड़ा नेता कोई भी सुना होता है उस फोरम के सरपंच साहब वो भी तो ले सकते हैं। तो भाई साहब को वापस बिठाएंगे, जो उठाएंगे तो आ जाएंगे। अपन ने भी का कांग्रेस का ठेका तो ले रखा है शुरू से। अपन भी शुरू से बचपन से आज तक कांग्रेस के ही वोट तो दिए अपने पुरान से लेके। तो कांग्रेस ये भी तो चाह सकती है, सब जगह गठबंधन कर रही है, इस चीज को भी तो छोड़ रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर सर रहा हूँ। आप हाथ जोड़ के अपील कर रहे हो, आप करते ही रहोगे जिंदगी भर तक, जब तक करते अल्लाह मत करो सुनो यार। जबरदस्ती से पार्टी ने टिकट दिया है। तो उसकी लड़की को क्यों नहीं टिकट दिया था भाई? NSUI से राजस्थान अरे सरपंच साहब सरपंच साहब अरे मैं तो किसी से बात नहीं करूंगा। अब उनका ये कहना है प्रचार करने जा रहे तो वहाँ ये बोल रहे हैं भाई मेरे को तो पार्टी नहीं है, जबरदस्ती मैं किससे बात नहीं करूंगा। सरपंच साहब जबरदस्ती से अगर ये था तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से उनकी लड़की को टिकट क्यों नहीं दिया था? तब भी तो उनके साथ में सब लोग थे। अब ये बात है, मेरा तो तब और वो आए थे क्या एक दिन भी? अपन यही युवाओं ने प्रचार किया था। मत करे हमको। जब भी तो कहा नहीं था। मानना चाहिए। 1960 बूथ है, 1960 बूथ पे एक 5-5 लड़के एक बूथ पे रह लोगे। वही तुम्हारा परमानेंट अड्डा होगा, उसी गांव में तुम्हें खाना होगा, उसी गांव के लोगों से तुम्हें रोज मिलना होगा, उसी गांव के लोगों में सुबह शाम उठ बैठ के वोटों की बात कर सकते हो क्या? ठीक है सही है। एक आदमी 20-20 आदमी लेके आएगा 30 तारीख को दौसा लेके आएगा, लेके आएंगे। दोस्तों सबको अपने आप को नरेश बन के कार्य हमारे को कोई चीज राजवीर जी आए बस्ती से। राजवीर भाई ये भी अपनी बात कहेंगे। ये दौसा लोकसभा क्षेत्र के हैं, अच्छे चर्चित हैं, युवा हैं और मतदाता है। खड़े होइए राजवीर जी की विधानसभा में खड़े हो जाओ सामने मेरे को पार्टी ने जबरदस्ती से टिकट दिया और जिससे भी बात करे पार्टी क्या ही कमान करे। मैं नहीं करूंगा, मना कर रहा है तो पार्टी को बड़े नेता तो पूछना उनसे। अरे लाला भाई जवाब से नरेश मीणा जी बात से बात करो जो कहीं करो। और आज से नहीं सब 2004 से देखते आ रहे हैं, जो उनके साथ में रहते हैं उनका जोश एक अलग ही लेवल पे होता है। लेकिन समस्या इस समय ऐसी आ गई है कि हम कौरव और पांडवों के युद्ध में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं कि हम किस तरफ खड़े हैं। कड़वी सच्चाई तो हमारे लिए है क्योंकि दोनों ही मीणा है और हमें ले जाने वाले खुद नरेश भाई वहां तक हैं। हम वहां जाके उनके साथ खड़े करने वाले भी नरेश भाई है और आज नरेश भाई उन्हीं से आपस में आमने सामने हो रही है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है
कि आज इस चुनाव में हम बस्ती के मतदाता तो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम किसको तो वोट करें और किसको क्या। हमारा विधायक तो पहुंचा दिया दौसा वहां से लड़ने के लिए, भाई कन्हैया लाल जी हमारे विधायक थे पहले, बिल्कुल। अब उनको वहां पहुंचा दिया लड़ने के लिए बीजेपी से, वहां से लड़ रहे हैं मुरारी लाल जी और नरेश भाई अपनी जिद पे लड़े हुए हैं। अब उसके साथ में सबसे बड़ी समस्या तो ये आ रही है कि हर कोई तो अपने आप में बड़ा सलाहकार बने जा रहा है, अपनी अपनी सलाहियत थोप रहा है और अपने अपनी थ्योरीज अपनी अपनी जो बनाए रखी उन्होंने मेंटलिटी वो सेट हो रखा है। सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा होता है आज के दौर में, तो सोशल मीडिया का उपयोग ना होकर दुरुपयोग भी दबा के हो रहा है। अभी स्टेजों पे जाने में किसी के कुछ भी अगर देखो किसी को माइक हाथ लग जाए तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भाई साहब जिसके घर वाले नहीं मानते वो भी सोशल मीडिया में दे रहा है, जिसके घर वाले उसके कहने से। हाँ, यहाँ पर इतने भाई अगर किसी को माइक दे दोगे ना तो वो अपनी भावनाएं भड़ास निकाल देगा माइक पर। लेकिन हकीकत बात है कि राजनीति भावनाओं का खेल नहीं है, जल्दबाजी का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। और अपने शब्दों की मर्यादा और अपने तरीके से जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते हो तब तक आप अच्छे हो। और ये चीज तो आप मान लीजिए लिखवा कर कि नरेश मीणा ऐसा चिराग है जो घुसने वाला तो अब वो चाहे ऐसे संकट में आज आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो उसका देखो सबसे अच्छी बात तो अभी भाई ने बोली है। और अब जितने भी लोगों को मैं सुन भी रहा था यहाँ आने से पहले, अब यहाँ आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि बहुत लोग कंफ्यूज है, हमने कोई पोस्ट नहीं करी है, हमने कोई सपोर्ट नहीं दिया है, तो सब लोग कह रहे हैं भाई तुम्हारा क्या सतुन है, तुम किस तरफ स्टैंड कर रहे हो। हमारे पहले भी नरेश भाई दोस्त थे, आज भी दोस्त है, आज भी बड़े भाई है, कल भी हमारे बड़े भाई और आगे भी रहेंगे। लेकिन समस्या अब क्या है कि कांग्रेस को लेकर 4 दिन पहले पार्टी उन्होंने ज्वाइन करी, अचानक से टिकट वितरण में उनका नाम नहीं आया, उसके बाद उन्होंने अब ताल ठोक दी। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट उनसे चाहता हूं और जितने लोग अगर सुन सकते हैं तो कड़वी बात यह है कि नरेश भैया हाथ को नहीं काटे तो ज्यादा बेहतर है। और जो बात बार बार रिपीट की जा रही है यहाँ पर किसी दूसरे दल में तीसरे दल में, हमेशा बिन पैंदे का लोटा नहीं बनना है उनको, एक स्टैंड तो उनको रखना पड़ेगा और वो स्टैंड खुल के करो चाहे बुरा लगे। अपने स्वामित्व अपने आप के जो स्वाभिमान है उसके साथ में कहना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, क्या 43,000 वोट लाना पहली बार में चुनाव लड़ना आसान बात है? नहीं। ऐसे नेता को आज अजीब से माहौल में खड़ा कर दिया गया। इसके जो जिम्मेदार लोग हैं वो खुद आए और खुद गए कि नहीं नरेश तो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमें छोड़ के तू कहीं नहीं जा सकता। कांग्रेस खुद आए और खुद उन्हें एक्सेप्ट करे और उसके लिए मजबूर करने के लिए आपको कोई दबाव नहीं देना है, ये उनके विवेक से उनको पता भी है और वो ये प्रयास करेगी भी। मैं आपको बता दूं ये प्रयास कांग्रेस जरूर करेगी, क्योंकि अगर नरेश मीणा लड़ता है तो जीतना हारना अलग कहानी है, पर कांग्रेस को चुनाव में उस सीट पर जीतना असंभव है। सभी सीटों पर कांग्रेस टिकट ही दे देगी आपको। मीणाओं का नहीं है, ये गलत नहीं अपने दिमाग से निकाल दे, वो हमारे लिए हमारा भी है, वो गुजरों का भी है, वो ब्राह्मणों का भी है, वो सबका है भाई। नरेश मीणा एक जाति के अंदर अपना जो वर्चस्व है, जो अपना इम्पैक्ट है वो एक जाति के अंदर सीमित नहीं रखते हैं, वो सभी जातियों से जुड़े हुए हैं, वो जाटों से भी जुड़े हुए हैं, वो गुजरों से भी जुड़े हुए हैं, मीणाओं से भी जुड़े हुए हैं और उन पे हक नरेश मीणा का खुद का नहीं है, उन सब लोगों का है जो उससे प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। और हमारी जो डिमांड है बस इतनी सी है कि भैया आप हम कुछ नहीं चाहते, हम इतना चाहते हैं कि समझदार लग रहे हैं मुझे यहाँ पर जो इकट्ठे होने वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा पुराने भाई तो दोनों बैठे हैं, जेपी भाई और यहाँ पर अबरार भाई। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हम वोटर्स को ये मौका दे कि हम विधायक देखना चाहते हैं उनको। ये जो गलत सलाह लोग दे रहे हैं उस सलाहकारों को कहना चाहता हूं कि भाई ऐसी सलाह उनको देकर भटकाए नहीं, क्योंकि वो आदमी भावुक है, वो भावनाओं से सोचते हैं, वो एक ऐसा नेता है जो पहला लोगों के बीच में रहकर भावनाओं से सोचते हैं। बाकी सब नेता चतुर और चालाक है, अपनी विवेक और अपने दिमाग से षड्यंत्र रचने आते हैं उनको, नरेश मीणा को नहीं आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करें कि एक तो अपने आप पे अपने शब्दों पे सब पे कंट्रोल रखे। कांग्रेस भी आएगी, परिवार में रहेंगे भी और आगे लंबे चलने वाले नेता है, 2 दिन के नेता हमारे नरेश भाई नहीं है। हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया मेरी बात अगर बुरी लगे तो कोई बात नहीं, पर हमारे जो दिल की बात थी हमने कह दी। हम नरेश भाई को लंबा देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बीच में से कोई निकलकर विधायक बने और हमारा प्रेम रविंद्र भाटी जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है ना उसकी जनता का, उससे भी कई गुना ज्यादा है। मौका आने पे दिखा देंगे और दिखाते आ रहे हैं। हकीकत बात तो ये है कि इस समय
आज राजनीति में हत्या करने का जो प्रयास चल रहा है ना, वो हत्या नहीं हो हमारे भाई की, और फ्यूचर में लंबे चलने वाले नेता रहे। और मैं कह रहा हूँ तिहानी सार अभी एक वोट ही तो आए हैं, अगली बार तो जीत के निकलेंगे अगर निर्दलीय भी लड़ गए तो वहां से, क्योंकि नरेश मीणा वो आदमी है जो हर किसी के लिए खड़े होकर फाइट करते हैं। और पार्टी राजवीर भैया नहीं करेंगे तब भी जीतेंगे। अगर नहीं करते ना अब की बार तो फिर झटके लगा लेते नहीं, अगर सम्मान के साथ लेते हैं तो सम्मान के साथ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? 4 बार पूंछी का नहीं लेंगे, सम्मान होना चाहिए राजवीर तो नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं, लड़ा देंगे। राजवीर भैया आप एक बार एक चीज सुनना। आपने बोला है कि उनको आगे हम विधानसभा में भेजेंगे, कहाँ से भेजोगे ये बता दो, कौन सी सीट से भेजोगे आप? कौन से, रुको 1 मिनट, जेबी भैया कौन सी सीट से भेजोगे आप बताओ। आप एक बार ये बता दो कि उनको कौन सी सीट से भेजोगे, एक बात और कह दूं, कौन सी सीट से भेजोगे? एक बात और क्वेश्चन आपका, मैं वही आपका जवाब दे रहा हूँ। हाँ बोलो। एक बात सही लगे तो एक बात और कह दूं, कोई बात नहीं, हमारे कहने से नरेश भैया को रोक लो। हाँ चुनाव आ रहे हैं, जीत जाने तो मुरारी जी को सीट खा लिए, निर्दलीय जिता कर दिया। आपने बोल दिया निर्दलीय जिता देंगे, फिर भी तो परिवारवाद होगा। इससे क्या होगा? तो अरे टिकट तो फिर भी कांग्रेस उनको ही देगी, हमें क्या मतलब है फिर कांग्रेस से? हमें कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उस इंसान से मतलब है। अभी भी तो वोट दे सकते हैं अपन। आप 2 साल सांसद क्षेत्र से आ रहे हो तो आप अभी भी तो वोट दे सकते हो। फिर विधायक में तो लगेगा ही नहीं आपका वोट। सत्ता में ऐसे ही नहीं पहुंचेंगे तो आप एक चीज बताओ, कौन पहुंचा है आप बता दो। विधायक में तो आपका वोट आप बता दो। समय अगर उस चीज को अभी भी तो कर सकते हैं। अरे तो यही चीज बोलना चाह रहे हैं आप। एक चीज बताओ, उनको कहाँ से पहुंचाओगे विधानसभा में? लगेगा ही नहीं वहाँ 2 समय, कैसे बनाओगे विधायक? विधानसभा में कहाँ से पहुंचाएंगे? बता दो सीट तो बताओ। सुनो बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बात बताई कि भगत सिंह ने संसद में बम क्यों फोड़ा? चेताने के लिए, भैरों को सुनाने के लिए। नरेश भाई ने कल मीडिया बाइट दी, आपने उनके भाषण सुने, आपने उनके संबोधन सुने, आपने उनके विचार सुने। उन तमाम बातों में उनकी एक बात निकल के आई, सुना दिया ना कि 2 साल से मुरारी लाल जी विधायक सांसद बनते हैं, 2 साल से उपचुनाव होगा और सवाई माधोपुर से हरीश जी जीतते हैं, उनियारा में उपचुनाव होगा। मैं सिर्फ नरेश मीणा इतना कहना चाहता हूँ, 2 साल से ना तो मुझे टिकट देना, ना उनियारा से मुझे टिकट देना, लेकिन जो वंशवाद की लड़ाई, जो परिवारवाद की लड़ाई है, वो टिकट ना तो मंत्री की बेटी को मिलना चाहिए, न मंत्री की पत्नी को मिलना चाहिए, न मंत्री के किसी रिश्तेदार को मिलना चाहिए। और उधर वही टिकट हरीश जी के ना तो परिवार में किसी आदमी को मिलना चाहिए, न उनके पुत्र को मिलना चाहिए, न किसी और को मिलना चाहिए। ये उनकी मुख्य बात है। उनकी लड़ाई पूरी की पूरी लड़ाई परिवारवाद के खिलाफ है, क्योंकि परिवारवाद से केवल नरेश मीणा का नुकसान नहीं हो रहा, नरेश मीणा जैसे सैकड़ों युवा है उनका भी नुकसान हो रहा है। वो ये बात बताना चाहते हैं। अर्जुन भैया, अगर ये चीज आपने बोली है कि ठीक है वो परिवारवाद, फिर भी तो कोई बड़े मतलब कोई अधिकारी होगा, उसके बेटे को टिकट देंगे या उसको लड़ाएंगे वो, फिर भी गरीब को कौन मौका देगा? कौन को देंगे वो मौका? ये फिक्स है, गरीब के बेटे को कभी वो नहीं मिलने वाला। क्या दिखा अरे जब खास खाली हुई कहाँ से सीट कांग्रेस तुम्हें लग रहा है जीतेगी? लहर तो मोदी की है। हम ये तो कह सकेंगे कांग्रेस हमारी वजह से नहीं आ रही, इन निकम्मों के इनके कर्मों से, इनके परिवार। अरे भाइयों ऐसा है, यहाँ पे ना तो कोई कांग्रेस का पदाधिकारी है हम में से। हाँ। हम तो नरेश भाई के शुभचिंतक है। हाँ। हम अपने विचार रख सकते हैं। हाँ। भाई का बार भाई कह रहे हैं, इसका जवाब मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम में से कोई कांग्रेस पार्टी का या तो ना तो शीर्ष नेतृत्व है, न हम कोई बड़े नेता है, न कोई कांग्रेस की
पदाधिकारी है। तो फिर लेकिन मेरी बात को सुनो, लेकिन मेरी बात को सुनो। जब किसी के भी उल्टे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। और मैं आज सम्मानीय मुरारी लाल मीणा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजनीति में अगर व्यक्ति के अंदर ईगो आ गया और वो किसी को हल्के में लेने लग जाए तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा परिणाम उसको भुगतना पड़ता है। और साथियों में कह रहा हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबसे। अभी बात चल रही थी, इस बात का निर्णय तो मैंने पहले भी कहा था, 30 तारीख तक या तो भाई नरेश मीणा को ये पार्टियां और ये नेता या तो सम्मान उसको मनाते हैं, अन्यथा आप सब आज ये निर्णय ले लीजिए। मेरी निजी राय ये है कि 30 तारीख को दौसा में मीटिंग रखी जाए। 30 तारीख की मीटिंग में 30 तारीख तक अगर नरेश मीणा जी से कांग्रेस पार्टी के नेता संपर्क करने का प्रयास करते हैं और अगर मुरारी लाल जी मीणा जी की बुद्धि को अगर भगवान उनको बुद्धि देते हैं, क्योंकि नरेश मीणा जी के और मुरारी लाल मीणा जी के बहुत पुराने संबंध है, उनके एक पारिवारिक रिश्ते है। हो सकता है आज उनमें कुछ खट्टी मीठी हो गई हो, लेकिन मुरारी लाल मीणा जी, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपका भी भविष्य चाहते हो, भाई नरेश मीणा का भी भविष्य चाहते हो, तो 30 तारीख का समय नौजवान आपको दे रहे हैं। अन्यथा सांसद का चुनाव भी नरेश मीणा निर्दलीय लड़ेगा और आने वाले उपचुनाव में भी निर्दलीय लड़ेगा। नरेश मीणा के साथ रहेंगे। भैया भाई एक चीज बोल रहा हूँ, इतनी सीटों पे भी तो गठबंधन है, इसको भी नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। सकते हैं कि उस सीट को वो भी तो छोड़ सकते हैं, गठबंधन के लिए इतनी सीट छोड़ी है तो। अरे क्यों नहीं छोड़ी जाती है? तो फिर लड़ो ना सब पर, सब पे लड़ो ना, फिर कांग्रेस क्यों छोड़ रही है? जब बाप पार्टी बांसवाड़ा में दिखा सकती है उनको, तो हम तो यहाँ भी तो दिखा सकते हैं। बैठो रे यार। तमाम साथियों की बात यहाँ, आप तमाम लोगों की बात, हम लोगों की बात नरेश भाई ने सुनी है और 30 तारीख की चाहे मीटिंग का निर्णय हो या कोई भी निर्णय हो, कल शाम तक आप लोगों को पता लग जाएगा और ऐलान कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग 30 तारीख की रणभेरी का आगाज किया जाएगा, तो 30 तारीख के लिए हम रवाना होंगे। जो भी कांग्रेस के मंत्री वहाँ को करेंगे वो सबके बीच में करेंगे। अरे भाइयों मेरी सुन लो। बिल्कुल जेपी भैया अपने बाप दादा ने आज तक सिर्फ जिंदगी में एक बार राजपा में वोट दिया नहीं, उसके बाद में आज तक कांग्रेस में वोट दिया है अपन ने, कभी वो नहीं देखा। अब तुम कितनी भीड़ लेके आ सकते हो? अपन ने कभी वो नहीं दिया है, वो उनका ठेका लिया है क्या? मेन चीज वो है ना, अपन ने कब शुरू से कब तक लड़ेंगे, कब तक धैर्य रखेंगे? कोई लिख के दे दे। सुनो ना, बैठ जाओ भाई का अरे सुनने दो भाई। सुनील नीचे तो बैठो। बिल्कुल एक बार इनको बैठ। सुनील भैया सुनील भैया अरे सुनील भैया
अभी देखो इन साथी ने सवाल पूछा तो मेरी बात को समझो, आप बात को समझो। 8 विधानसभा में जाने के लिए एजेंटों के लिए भी 1900 बूथ है, 60 बूथ है, 1960 बूथ और अपनी तैयारी अपन निर्दलीय है। एक पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे होता है, अपना कार्यकर्ता अपन को बढ़ाना पड़ेगा, हर बूथ पे खड़ा करना पड़ेगा, हर बूथ पे अपन को जाके कार्यकर्ता पर अपने पास समय बहुत कम, हाँ समय होता 6 महीने का, 5 महीने का, तो अपन चुनाव जीतते और भयंकर तरीके से और जीतते। 20 दिन का समय, 20 दिन के अंदर अपन को एजेंट ढूंढने में समय लग जाएगा। अगर आप समझते हो, समझदार हो तो बिल्कुल हाका करने से चुनाव नहीं लड़े जाते और 200 आदमी 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे ना। पड़े लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। लोकसभा का चुनाव है, सरपंच का चुनाव नहीं है। जो सरपंच के चुनाव में भी 3 साल पहले से आदमी मेहनत करते ना, 10,000 चुनाव लड़े थे। ये तो लोकसभा चुनाव है, उधर हरियाणा लड़ रहा है और इधर देखा क्या आपने, कहा लोकसभा है। 20 दिन घूमने लग जाएगा, गाड़ी के पहिए घुमाओगे कंटिन्यू 20 दिन, जब भी एक पंचायत नहीं पहुंच पाओगे आप। कल हम 400 किलोमीटर घूमे और कितने गाँव गए सुनील भाई? 4 गाँव। एक सेकंड इसलिए सुनील भाई कह रहे हैं कि इतनी पंचायत है, अरे हर गांव में हर कार्यकर्ता नरेश मीणा है। जब चिंगारी में आग लगी गई है तो अपने आप पहुंच जाएगी। अरे तो छपरा अलग चीज है, छपरा अलग चीज है भाई। छपड़ा की अलग चीज है। क्यों छपरा में कहीं यहाँ से? अरे कौन आदमी यहाँ पे? कितने लोग हो? सुनील भैया अब एक चीज बताओ, यहाँ का किसको पता था कि जवाहर सर्किल में कितने लोगों को सूचित किया गया था कि जवाहर सर्किल में आना है? चुनाव लड़ रहे हो तो सम्मान खो रहे हो आप। अरे बात भी आप अरे सुनील भैया यार दिमाग लगा फालतू में। जब इतना ही बोला था तो नामांकन ही नहीं भरना चाहिए। अगर मान सम्मान से कांग्रेस जीती है तो बैठेंगे नहीं, चुनाव लड़ेंगे। भाई बैठ भाई बैठ जाओ इधर से बैठ जाओ भाई, इधर से बैठ जाओ। अब सुनो मेरी बात। आधे घंटा हो गया अपन को बहस कर रहे हैं, सबके अपना राय जान लेंगे, ठीक है। कोई भाई बोला लड़ना चाहिए, कोई बोला कोई बोल रहा है। अब सब लोग ये कहते हैं कि नरेश मीणा जी के सलाहकार कौन? आज उनके सलाहकार आप सब हो। सुनो मेरी बात, आप उनके सलाहकार आप सब हो। इससे पहले सलाहकार कोई था, उनका सलाहकार वो खुद ही जो करते हैं सब लोग बोलते हैं। सोशल मीडिया पे लोग हमसे कहते हैं हमारे ऊपर सलाहकार कौन है? कोई सलाहकार नहीं, वो खुद ही सलाहकार उनके जो करते हैं, जो वो खुद ही करते हैं। लेकिन आज
आप सबको सलाहकार मान करके, वोटर मान करके, उनकी एक ऊर्जा मान करके, शक्ति मान करके आप सबको यहाँ बुलाया नरेश भाई साहब ने। और आज वो आप लोग उपस्थित नहीं है। क्यों नहीं उपस्थित? इसलिए नहीं है कि आप उनके सामने कोई भाई बोल नहीं पाता, कोई शर्मिंदगी के मारे, कोई इज्जत के मारे कोई बोल नहीं पाता हो। इसलिए आप सबने अपने जवाब सबने दिए। दो सगे भाई भी है, गुर्जर भी है, मीणा भी है, सभी जातों के यहाँ पे सभी भाई है। लेकिन अब नरेश जी भाई साहब को ये है कि अभी आप उनसे कह दोगे ना कि भाई साहब अभी चलो डोसा, तो अभी चल देंगे साथ में आपको, वो कोई मना नहीं करेंगे आपसे, ठीक है? क्योंकि एक पहला नेता है जो लोगों की मानता है और चाय की थड़ी बैठ के अपनी डिसीजन होता है और अपनी बातें रखता है और अपनी सब चीजों को वही मानता है। वो दिल का बहुत साफ आदमी है। लेकिन आज हमको पता है कि वो कितना परेशान है, कितना लाचार है। जब वहाँ पे कड़की धूप में जब वो रोड पे जा रहा था ना, हमारा दिल हो रहा था, उसका दिल हो रहा था हमारा कि आज ये आदमी सड़कों पे जा रहा है और लोग बाग हंस रहे थे, लोग मजाक बना रहे थे। क्यों मजाक बना रहे थे? क्यों? आज उसका दिल होता है कि उसने संघर्ष किया है, उसके साथ वाले कोई एमएलए, कोई मंत्री, कोई क्या नहीं। लेकिन आज यही लोग उसकी मजाक बनाते हैं। अगर लड़ता है तो मजाक, नहीं लड़े तो मजाक। वो मरे तो खमरे, वो मरे तो खमरे। अभी यहाँ से अगर घोषणा कर देंगे कि चुनाव नहीं लड़ना तो वो हमारी करेंगे सोशल मीडिया पर, हमारे पैसे ले लिए, उल्टे सीधे कहने लगेंगे हमारे ऊपर पैसे ले लिए, बिक गया, हमको पहले पता था। ये लोग अब खड़ा हो गया तो वही पार्टी ने खड़ा किया होगा, बीजेपी से ले लिए किया होगा, बीजेपी से पैसे ले लिए होंगे तो क्या बोलते हैं, मुरारी को जैसे करेगा वैसे करेगा। लेकिन भाई साहब आदमी का दिल रोता है जब वो मेहनत करता है ना, उसका दिल रोता है। 15 दिन सबड़ा मेहनत करी है, 40,000 वोट लेकर आया। हमको पता है कैसे मेहनत करते हैं, कैसे घूमते हैं, ठीक है ना? लोग कहते हैं पैसे लेता है, उस आदमी के ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं है। कल हम 200 गए थे, हमारी गाड़ी अभी किराया बाकी है, किराया बाकी हमारी गाड़ियों का भी, ठीक है ना? उसने हमको 1 रुपया नहीं दिया। हम करते हैं हमारे साथ जो करते हैं। अब आपके सामने सब भाई बोल रहे और भाई को बोलना चाह रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ। बोलो भाई, 2 मिनट बोलो जो बोलना है। भाई साहब सबने बोल दिया, लेकिन मेरा मानना है, बोलो। जैसे राजवीर भाई साहब ने बोला, भाई साहब को लोकसभा के इस चुनाव में बैठ जाना चाहिए और यदि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं देती है भाई साहब को, तो फिर नहीं लड़ना चाहिए। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के लिए अभी से मेहनत करनी चाहिए भाई साहब को। टिकट तो मिले विधानसभा की वाली से आसान है। बैठने की भाई साहब की जो बात है, पहली बात दोनों लोग सांसद बनते हैं, परिवार चाहिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात वापसी को अब आप लाउड स्पीकर पे वो बोलेंगे आपके बात, ठीक है? आप सब सुनना, वो क्या करे क्या नहीं करे, फिर आप लोग बोलना। बैठ जाओ। बंद करो यार, 1 मिनट। अरे जेपी, हाँ जेपी, क्यों? राहुल कहा, राहुल अरे यार ये लाइव चल रहा है, बंद करवाऊँ? बता दे अरे फोन कराए हेलो, हाँ भाई साहब, भाई साहब फोन का लाउड स्पीकर ऑन है, सब भाई सुन रहे हैं, बोलो आप। राम राम। सभी भाइयों को राम राम। राम राम।
हाँ भाई साहब का ये कहना हाँ हाँ भाई, मुझे लाइव देखकर ये खुशी है कि हमारे समर्थन में सभी वर्ग धर्म जातियों के युवा यहाँ बैठे और मंच का संचालन कर रहे हैं। हाँ भाई साहब बोल दिया। जब से मैंने नामांकन भरा है सब युवाओं की प्रतिक्रिया मैं देख रहा हूं। ज्यादातर का मन यह है कि मैं चुनाव लड़ूं और कुछ लोगों का मन है कि हमें बैक होकर कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है जिसमें हमें एक मुश्त बड़े जन समर्थन की जरूरत है, तभी जाकर हम लोकसभा में सक्सेस होंगे। ना हम किसी को हराने के लिए और ना ही हम किसी को जिताने के लिए मैदान में हैं। हम अगर चुनाव लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे और जीतने के लिए सभी युवाओं को एकजुट होकर एक मुश्त सभी युवाओं को मैदान में उतरना होगा और उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं अगला आपको एक बार और मौका दे रहा हूं कि मैं किसी नेता या किसी पार्टी या किसी बड़े व्यक्ति के कहने पर नहीं, आप युवाओं का जो फैसला होगा वो मुझे स्वीकार होगा। अगर 30 तारीख के पहले जो हमारी मुद्दे हैं अगर उस पर कांग्रेस पार्टी सम्मानजनक तरीके से हमसे बात करती है तो हम सोचेंगे, नहीं तो 30 तारीख से पूरी ताकत से हमारी कांग्रेस से मांग है कि राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों पर 2 मीणा नेताओं को आपने टिकट दिया है। वो जरूरी नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी एमएलए थे। अगर उनकी जगह आप किसी और युवा को, किसी और शख्स को आदिवासी समाज से टिकट देते तो हमें और ज्यादा खुशी होती। लेकिन हम अभी भी इस बात से सहमत है कि आप इस परिवारवाद और वंशवाद को छोड़कर इन दोनों चुनावों में, उपचुनावों में अगर दोनों सीटों पर कांग्रेस जीतती है और उपचुनाव होते हैं तो इन दोनों परिवारों में से किसी को भी टिकट नहीं देंगे। मुझे दुख इस बात का है कि सामान्य परिवारों से, गांवों से आने वाले बच्चे जो छात्र राजनीति से निकल कर आते हैं, पंचायत राजनीति से निकल कर आते हैं, उन्हें पार्टियां मौका न देकर उन्हीं लोगों को मौका देती है जो पहले से राजनीति में स्थापित हैं।
ऐसे में हम परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं युवा साथियों आपसे कहना चाहता हूं, जो पश्चिमी राजस्थान से और जो राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र नेता जाट समुदाय के हो या किसी और समुदाय के वो निकले हैं, वो अब MP और MLA बन चुके हैं। जोधपुर यूनिवर्सिटी से निकले हुए छात्र नेता भी MP और MLA बन गए। फिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती से जो छात्र नेता सामान्य परिवारों के निकल कर आते हैं, उन्हें राजनीति में जगह नहीं मिलती है। ऐसे में दोस्तों हमने इस बात को ऊपर तक पहुंचाया और ये बात ऊपर तक जा भी रही है। अब फैसला कांग्रेस को करना है। अगर कांग्रेस पार्टी दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, करौली सीट पर चुनाव जीतना चाहती है तो ससम्मान से हम लोगों से बात करें और अगली मीटिंग अगर आप लोग सब युवा चाहते हो कि 30 तारीख को मीटिंग हो, तो हम ना तो कोई साधन लगाएंगे ना किसी गाड़ी में पेट्रोल डलाएंगे। आप लोगों को स्वयं विवेक से, पूर्ण ताकत से 30 तारीख को दौसा आना होगा। बिल्कुल चलेगा। आएंगे ऐसा आएंगे। अगर 30 से पहले जो भाई साहब ने अपनी बातें बताई और जो मुद्दे बताए, उन बातों पर पार्टी उनसे बात करती है और सहमति बनती है, तो हमें क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए, मान लेना चाहिए फिर तो। हाँ। आप तमाम साथियों को ढेर सारा प्यार और आपको कभी मैं निराश नहीं करूंगा, लज्जित नहीं होने दूंगा। आपको ढेर सारा प्यार और सहसम्मान। जिंदाबाद 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 नरेश मीणा जिंदाबाद नरेश मीणा जिंदाबाद। 30 तारीख की सूचना कल या परसों में जो भी होता है, आप सब लोग अपडेट रहें, सब अपडेट मिलेगी और 30 तारीख को सब लोग एकदम से आगे की रणनीति बना